सेंटिनल। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल के अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हिस्सा है। यहाँ के लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और यहाँ तक कि उन्होंने बाहर की दुनिया से सारे संचार अस्वीकार किए हुए हैं और वो लोग अपनी भूमि को बलपूर्वक सुरक्षित रखते हैं जब भी वहाँ कोई आने का प्रयत्न करता है। यही कारण है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता। नंबर 2, यूएनओ इन होटल बेंगलोर। ये होटल 2012 में खुला और अजीब बात तो ये है भारत में होने के बावजूद इधर सिर्फ जापानी मूल के लोग ही आ सकते हैं। भले ही इस होटल में भारतीय लोग काम करते हैं पर यहाँ सिर्फ जापानी लोग ही जा सकते हैं। अजीब दुनिया। नंबर 3, भांगड़ फोर्ट राजस्थान। ठीक है, आप भांगड़ को जा सकते हैं जब तक आप दिन के घंटों के दौरान ऐसा करते हैं। इस कुख्यात भूतिया मुख शहर में प्रवेश सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कानूनी तौर पर निषिद्ध है। वास्तव में प्रवेश द्वार पर भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए एक संकेत पत्र हैं। इसलिए अगर आप भूत पर्दाफाश की रात की तलाश कर रहे हैं तो आप भाग्य से बाहर हैं, क्योंकि यदि आप भांगड़ में पैर सेट करना चाहते हैं तो सूर्य से बाहर होने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भांगड़ दिन के दौरान भी दुनिया में सबसे भयानक स्थानों में से एक है। आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। अंधेरा होने से पहले ही निकल जाओ। नंबर 4, निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से। खैर, ये दूसरी बार एक जगह है जो अंडमान और निकोबार समूह का हिस्सा है इस लिस्ट में दिखाया गया है और अच्छे कारण के लिए। अंडमान के विपरीत निकोबार आइलैंड सचमुच अछूते हैं। यूनेस्को ने द्वीपों को विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा घोषित किया है। ऐसे पक्षियों, समुद्री जानवरों और पौधे जीवन की प्रजातियां हैं जो इन क्षेत्रों के लिए स्थानिक हैं और संरक्षित होने की आवश्यकता है। यही कारण है कि निकोबार की बात आती है, इसलिए मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम रखा जाता है। इन द्वीपों पर जाने के लिए परमिट प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और ये ज्यादातर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं तक ही सीमित है। ये इस तरह से बेहतर है क्योंकि द्वीपों को प्राचीन और अनजाने रखने की आवश्यकता है। नंबर 5, सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप। ये जगह सियाचिन के सबसे सर्द इलाके में स्थित है। यहाँ आम इंसान के जाने पर पाबंदी है क्योंकि ये एक मिलिट्री एरिया है और यहाँ आतंकी गतिविधियां भी पाई गई हैं, जिस करके आम इंसान यहाँ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नंबर 6, चंबल नदी, मध्य प्रदेश। चंबल की बेजोड़ सुंदरता भारत के कुछ सबसे बदनाम डाकुओं द्वारा लंबे समय तक चली गई है, जो लंबे समय से बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं की रचनात्मकता की कल्पना करने वाली थी। हालांकि क्षेत्रीय डकैतों के शिकार होने का खतरा अभी भी काफी संभव है और इसलिए आमतौर पर यात्रियों द्वारा ये बचा है। नंबर 7, बास्तर, छत्तीसगढ़। भारतीय नियाग्रा फॉल का गढ़। चित्राकोट बास्तर छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसमें बड़े पैमाने पर नक्सली गतिविधियां हैं। पूरा जिला प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों से भरा हुआ है। दुर्भाग्य से ये लाल गलियारे में गिरने वाली प्राथमिक स्थानों में से एक है। नंबर 8, चोलामू लेक, गुरुडोंगमर। ये एक और भारत में ऐसी स्थित जगह है जहां कहा जाता है कि आम आदमी का आना वर्जित है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ स्पेशल परमिट लेकर जाया जा सकता है, लेकिन हमारी रिसर्च के अनुसार ये परमिट केवल आर्मी के लोगों को दिया जाता है। इसका कारण ये है कि ये जगह चीन के बॉर्डर के बेहद करीब है। खैर, कहने वाले कहते हैं ये दुनिया की सबसे सुंदर नदियों में से एक है। नंबर 9, बैरन आइलैंड्स, अंडमान। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार के बैरन आइलैंड में स्थित है। आप लाल गर्म लावा को देख सकते हैं और ज्वालामुखी के मुंह से एक छोटे जहाज की सुरक्षा के अंदर दूरी के लिए धुएं का धुआं देख सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से किसी को भी पहाड़ी के करीब जाने की इजाजत नहीं है। नंबर 10, अक्साई चीन, जम्मू एंड कश्मीर। अक्साई चीन एक युद्ध विराम रेखा है जो कि चीन नियंत्रित क्षेत्र से भारतीय नियंत्रित जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करता है। ये पूर्व में आगे आता है और इसी वास्तविक नियंत्रण रेखा इलिसी के रूप में जाना जाता है। इसे दुनिया के खतरनाक स्थानों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। कुख्यात इलिसी लद्दाख के प्रसिद्ध पानगोंग TSO झील के मध्यम से गुजरता है। इस जगह के